दुनिया के इंसानों सुनो, जो जानबूझ करके नमाज को तर्क कर देता, नमाज को पढ़ता नहीं, वो जानता है कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं फकत कफर, वो कुफ्र करता है, खुलेआम कुफ्र करता है। हमारा बेटा बड़ा हो गया, 15-16 साल की उम्र हो गई, घर का काम नहीं किया। घर में जो है काम लगाया गया था, मजदूरों को लगाया गया था ईंट ढोने के लिए, ईंट का काम कराने के लिए, वो भाग गया, काम नहीं किया। रात को आया, उनसे पूछताछ किया गया कि तुमको मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए लगाया, तुम काम क्यों नहीं किया? सख्त पिटाई की कि तुमने काम क्यों नहीं किया। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
जमी हम्द सना उस लाजवाल हस्ती के लिए लायक व ज़ीबा मुनासिब सज़ावार है। जिस लाजवाल हस्ती ने अपनी कुदरत अपनी ताकत के बलबूते पर इतनी बड़ी दुनिया और इस दुनिया के अंदर पहाड़ समंदर दरिया बहाए मजीद कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उनके माबैन जितने अंबिया और रसूल आए सबको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला के जरिए पैदा फरमाकर इस रुए ज़मीन के अंदर मबूस फरमाते रहे। हमारी रुश्द व हिदायत के लिए हजार पैगम्बराने दीन को इस दार फानी पर मबूस फरमाता रहा। तमाम अंबिया के सरदार खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन पर सद दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी इस सूरत मुबारका को गुज़श्ता जुमा मैंने पढ़ी थी लेकिन इसके ताल्लुक से बात न हो पाई। अल्लाह ताला अगर तौफीक से नवाजे तो इंशाअल्लाह चंद बातें इसके ताल्लुक से रखने की उम्मीद कर रहा हूँ। अल्लाह तौफीक से अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को खिताब फरमाकर कह रहे हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया, कैसा सलूक किया। उन लोगों के ऊपर अज़ाब का कोड़ा किस तरह बरसाया। क्या तुमने नहीं देखा। इस सूरत को सूरह फील से मौसूम किया गया है। सूरह फील इस सूरत का नाम रखा गया है। अबराहा बादशाह अपने दिल के अंदर सोचा कि अगर मैं काबा की तरह एक बहुत ही उम्दा शानदार मकान बनाऊं तो लोग काबा को छोड़कर यहीं आएंगे, यहीं तवाफ करेंगे, यहीं हज करेंगे तो हमारा नाम बढ़ जाएगा। लोग हमारा नाम
से जो है जान जाएंगे कि आबरा बादशाह ने खाना काबा जैसा एक घर बनाया और इसी में जो है अब हज का तौफ किया जाता है चारों तरफ से लोग आते हैं और इस घर का तौफ किया जाता है, यहीं हज किया जाता है, तो इनका नाम उजाला हो जाएगा। इस नियत से उन्होंने एक बहुत ही ऊंची और शानदार बिल्डिंग तैयार की जिसको अरबी में कलीस कहा जाता था, यानी टोपी फेंकने वाली गिराने वाला महल। लोगों ने देखा कि अल्लाह के घर को छोड़ करके इसके घर में हम लोग तवाफ करने के लिए आएंगे, हज करने के लिए आएंगे, ये तो दूर की बात है। चुनांचे एक शख्स ने उस घर के अंदर गंदगी कर दी, पाखना कर दिया और दूसरा एक शख्स ने आकर के जो है आग लगा दी, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग जल करके निस्त नाबूद हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। उनका नामो निशान न रहा, खत्म हो गया। जब आबरा बादशाह को खबर मिली कि आपने जो है एक बहुत ही बड़ी शानदार बिल्डिंग तैयार करवाई थी, उसकी इहानत की गई, उसमें पाखाना क्या गया और उस घर को जो है जला करके जो है उनका नाम और निशान तक जो है खत्म कर दिया गया। आबरा बादशाह को दिल के अंदर बहुत ज्यादा खराब लगा। वो गुस्सा से जो है आग बगोला हो गए और दिल में सोचे कि इसका बदला मैं लेकर के छोड़ूंगा कि वो लोग काबा में हज करने के लिए जाते हैं, तवाफ करते हैं, जगह से लोग हाजिर होकर के उस घर का जो है तवाफ करते हैं। लिहाजा मैं उस घर के एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ बजा करके नीस्त नाबूद कर दूंगा। इस इरादे से उन्होंने 12 हाथियों के लश्करों को तैयार करके उस काबा को ढाने के लिए अज़्म मुसम्मम कर लिया और चला। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि काबा को ढाने के लिए आबरा बादशाह अपने लश्करों समेत हाथी लेकर के आ रहे हैं, तो किसी को ये ताकत नहीं रही कि उनके साथ मुकाबला करके जो है काबा को बचा ले। चुनांचे सब के सब मिलकर के यही कहने लगे कि अल्लाह का घर है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। और ये आबरा बादशाह हाथियों को लेकर के चल पड़ा। चलते अब 1 किलोमीटर बाकी ही था कि महमूद नामी कह करके एक हाथी बैठ गया। जब बैठ गया तो उसको जो है कितनी कोशिश की, कितनी मार लगी, कितनी पिटाई लगी, लेकिन वो हाथी अपनी जगह से उठा नहीं और अगर किसी तरह उठाया गया तो दूसरी तरफ जो है मुंह करके चलने लगा उसकी तरफ और जाने। सब हाथी वाले वहां से आहिस्ता आहिस्ता जो है चलने लगे। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उन लोगों के ऊपर एक वक्त आ जाता है और अल्लाह ताला अबाबिल चिड़ियों के झुंड को जो है उनके ऊपर मुसल्लत कर देता है और वो अबाबिल चिड़िया इतनी कसरत से आई और उनके लश्करों पर आबरा बादशाह भी भागना जो है शुरू किया। उनके ऊपर भी एक कंकरी इस तरह से जो है बरसाई गई कि सर के ऊपर जो है वो कंकरी गिरती
तो सर से लेकर पेट तक पाखाना के दार से जो निकल जाती कंकरी और जिसके ऊपर गिरती वो नीस्त नाबूद होकर हलाक बर्बाद हो जाता। वो आबरा बादशाह भी भाग रहा था और उसके ऊपर भी एक कंकरी जो है बरसाया किया और वो भी हलाक और बर्बाद हो गया। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला सूरह फील के अंदर लोगों की इबरत हासिल करने के लिए कि लोग इबरत हासिल करेंगे, हम लोगों को कहेंगे कि ऐ लोगों, जो बात मैंने तुम लोगों को कहा तुम लोगों से रखी, वो बात अगर तुम लोग न मानोगे, उसके खिलाफ काम करोगे, उसके उस बात को टाल करके अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के अंदर चलोगे, तो तुम क्या नहीं देखे कि मैंने असहाबे फील के साथ कैसा कुछ सलूक किया था, कैसा बुरा सलूक किया था। क्या उन लोगों के ऊपर मैंने अबाबिल चिड़िया को नहीं भेजा था? अल्लाह ताला ने पूरी सूरत को नाजिल करके हमें आपको खिताब कर रहे हैं। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। देखने वाले क्या आपने नहीं देखा कि ने अल्लाह ने तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया? कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कैसा काम किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कि अल्लाह ताला ने उनके इरादे को, उनके मकरो फरीब को बर्बाद नहीं कर दिया कि वो लोग सोच रहे थे कि हम खाना काबा को ढा देंगे, निस्त का नाबूद कर देंगे और लोग वहाँ पर हज करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो आप नहीं हो सकता, एक इहानत हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी तदबीर उन लोगों के साथ की कि उन लोगों को तहव बाला कर दिया, उनकी लश्करों को, खुद जो अपना बादशाह को बिल्कुल जिल्लत के घाटी में उतार करके नीस्त नाबूद कर दिया, हलाक को बर्बाद कर दिया। ये वाक़या से हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐलान फरमा दिया, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ए दुनिया वालों, तुम लोगों के ऊपर मैंने जो है 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है और तुम्हारे पैसों के ऊपर मैंने ज़कात फर्ज कर दी है। अगर तुम्हारे रुपये पैसे ज्यादा हो जाए तो 1000 में 25 रुपये जो है देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो ये तुम अल्लाह से कुफ्र कर रहे हो। मैंने 5 वक्त की नमाज को तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया, अगर 5 वक्त की नमाज को नहीं पढ़ रहे हो तो खुले आम तुम अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हो, खुले आम अल्लाह से कुफ्र कर रहे हो। ये कुफ्र के बारे में अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। जिन लोगों ने कुफ्र किया अपने रब के साथ, उन लोगों के लिए जहन्नम का अज़ाब है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। उस ठिकाना से दुनिया के अंदर कोई पूरी जगह बुरा ठिकाना नहीं। बिरादरानी इस्लामिया व हमदर्दानी कौम व मिल्लत, हम सोच रहे हैं कि वो लोग खाना काबा को ढाने के लिए किया था तो वो लोग जुर्म अपने नफ्स पर कर लिया, वो लोग जुल्म अपने नफ्स पर कर लिया। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, 82 जगहों पर ऐलान कर दिया, अक़ीमुस सलात, तुम नमाज को कायम करते रहो। जब फजर का वक्त आ जाए फजर की नमाज अदा करो, जब ज़ोहर का वक्त आ जाए ज़ोहर की नमाज अदा करो, जब असर का वक्त आ जाए असर की नमाज अदा करो, जब मगरिब का वक्त हो जाए मगरिब की नमाज अदा करो, जब ईशा का वक्त आ जाए तो ईशा की नमाज अदा करो। 5 वक्त की नमाज में तुम जो है कायम और दायम रहो और 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहो। बिरादरानी इस्लामिया व हमदर्दानी कौम व मिल्लत, 40 साल हमारी उम्र हो गई, लेकिन 40 साल के अंदर कोई अगर पूछे कि तुम भाई बताओ तो 5 वक्त की नमाज तो अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, किस वक्त कौन नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, किस वक्त की नमाज को क्या कहते हैं, फजर की नमाज का वक्त क्या है, ज़ोहर की नमाज का वक्त क्या है, असर की नमाज का वक्त क्या है, मगरिब की नमाज का वक्त क्या है, ईशा की नमाज का वक्त क्या है, तुम बताओ तो हम कहेंगे हम कुछ नहीं जानते। अरे हम नमाज नहीं पढ़ते हम क्या कहेंगे?
बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम मिल्लत। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी वालों को निस्त नाबूद कर दिया, हलाको बर्बाद कर दिया, उनको बिल्कुल जो है मौत की घाटी में उतार करके ज़लील व खाल के आदमियों में जो है शुमार कर दिया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ मुआमला करेंगे अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से कुफ्र खुलेआम करते रहेंगे तो। बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम मिल्लत, आज बड़े-बड़े जलसों में जाइए, बड़े कॉन्फ्रेंस में जाइए, आपको यही सलाह मिलेगी, आपको यही आवाज मिलेगी, आप यही तकरीर में सुनेंगे कि 5 वक्त की नमाज जो अदा नहीं करते वो अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं, वो अल्लाह से कुफ्र कर रहे हैं, और ये जो है सबसे बड़ा कुफ्र है। बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम मिल्लत, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस के अंदर, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। दुनिया के इंसानों सुनो, जो जानबूझ करके नमाज को तर्क कर देता, नमाज को पढ़ता नहीं, वो जानता है कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं फक़द कफर, वो कुफ्र करता है, खुलेआम कुफ्र करता है। हमारा बेटा बड़ा हो गया, 15-16 साल की उम्र हो गई, घर का काम नहीं किया, घर में जो है काम लगाया गया था, मजदूरों को लगाया गया था ईंट ढोने के लिए, ईंट का काम कराने के लिए, वो भाग गया, काम नहीं किया। रात को आया, उनसे पूछताछ किया गया कि तुमको मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए लगाया, तुम काम क्यों नहीं किया? सख्त पिटाई की कि तुमने काम क्यों नहीं किया, एक मजदूर जो है चला गया काम ना होने की वजह से, क्यों काम नहीं किया, सख्त पिटाई की। लेकिन आज हमारी उम्र 30 साल को हो गई, मेरे वालिद मोहतरम ने हमको एक मर्तबा भी नहीं कहा कि तुम्हारी उम्र जो है 30 साल को पहुंच गई, तुम जो है नमाज पढ़ा करो, तुम नमाज का एहतमाम किया करो, तुम नमाज पर जो है कायम और दायम हो जाओ, इसलिए कि नमाज फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 82 जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नमाज कायम करते रहो, जब वक्त आ जाए तुम नमाज जो है कायम करो, नमाज पढ़ते रहा करो। लेकिन आज हमारी उम्र 30 साल हो गई और हमारे वालिद मोहतरम ने कभी भी नमाज की ताकीद नहीं की, जवाब किसको लगेगा? बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम मिल्लत, मुरू सिबियानकुम इज़ा बलगु सबअ वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगु अशरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर आपको हमको दुनिया वालों को ये सबक सिखा के गए, दुनिया के लोगों, जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी 7 साल को हो जाए तो नमाज की ताकीद करो, नमाज पढ़ने के ऊपर तुम लगाओ कि तुम पर जो है नमाज फर्ज होने जा रही है, अब नमाज आइन में जो है फर्ज हो जाएगी, लिहाजा तुम नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ने के लिए लाजिम करो, नमाज पढ़ो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमें भी जो है पकड़ करेंगे, तुम्हारी भी गिरफ्त होगी और तुम्हें भी जो है सवाल जवाब किया जाएगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम मिल्लत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 7 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े, जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और कहने सुनने से भी अगर वो नमाज ना पढ़ता हो तो तादीबन उसको मार करके नमाज की आदत डालने की जरूरत है। लेकिन ये काम हमारे बाप से, हमसे, आपसे, दुनिया वालों से, छोटों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, मुसलमानों ने हिंद से नहीं हो पाया कि 7 साल की उम्र को अपने लड़कियों को नमाज का हुक्म करेंगे और जब 10 साल हो जाए तो ना कहने सुनने के ऊपर नमाज ना पढ़े तो उसको जो है डांट डपट करेंगे, ये नहीं हो पाया। बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम मिल्लत, अगर हम इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे और इस तरह की जिंदगी गुजार करके अल्लाह के पास जाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा मालूम है? हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा?
0 बैठ जाएगा। 0 का मतलब होता है कि नंबर में हम पास नहीं कर पाए, जिसलिए उसमें जो है 0 बैठाया गया है। बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम व मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐलान फरमाया, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है तराजू कायम करेंगे, नेकी और बदी को वज़न करने के लिए। जिसकी नेकियों का पल्ला झुक जाएगा, नेकियां बढ़ जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हुक्म फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों इसको जो है जन्नत की कुंजी दो और जन्नत तक इसको जो है ले जाकर के पहुंचाओ। इसलिए कि इन्होंने रातों दिन हमें पुकारा था, इन्होंने जो है हलाल हराम की तमीज की थी, इन्होंने हमको पहचाना था, हमारे नबी को पहचाना था, अंबिया और रसूलों की बात को माना था। ये जो है कुरान मुक़द्दस और हदीस रसूल पर अमल पैरा हुआ था, लिहाजा इसको जन्नत की कुंजी दे दो, जन्नत के अंदर जो है इसको जो है ले आओ। अल्लाह ताला फरमाता है वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और जिसके आमाल घट जाएंगे, बुराइयां बढ़ जाएंगी, बुराई के तराजू नीचे झुक जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते हुक्म करेंगे, कहे फरिश्तों इसको जो है हाविया जहन्नम में ले जाकर के जो है फेंक दो। वमा अदराका मा हिया, हाविया क्या चीज है? नारुल हामिया, एक जलाई हुई आग है, दहकाई हुई आग है, सुलगाई हुई आग है, जलाई हुई आग है, जिसको एक नहीं दो नहीं मुसलसल 3000 साल तक जहन्नम की आग को जो है जला करके जो है गरमा करके रखा गया है, उस जहन्नम के अंदर जो है ठोक दिया जाएगा। बिरादरान इस्लामिया व हमदर्दानी कौम व मिल्लत, दुनिया के काम में तो हम बहुत चहल पहल बहुत नजर आते हैं। ऐसे दुनिया के काम ने हमको चिपक लिया कि जामे मस्जिद तक आने से महरूम कर दिया हमको। हमारी किस्मत फूट गई, हमारी किस्मत लौट गई ये दुनिया के चक्कर में। हम जामे मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ा करते, अफसोस कि जामे मस्जिद आने से हमको जो है रोक दिया गया। ये रोक दिया नहीं गया, बल्कि हमारी किस्मत फूट गई, हमारी किस्मत लूट गई। जामे मस्जिद तक आना हमारे लिए जो है हम महरूम हो गए, हम आ नहीं पाए। नौजवान इस्लाम और बुजुर्गान दीनों नौनहाल बच्चों, हमको सोचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए हमको पैदा किया वो काम पैमाल हो गया, और दुनिया की मर्जी के मुताबिक, दुनिया के अंदर कारोबार के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को जो है ले जा रहे हैं, और हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है हमें कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हम कहेंगे कि अभी भी सोचने का वक्त है, अभी भी सुधरने का वक्त है, अभी भी अल्लाह के प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े होने का वक्त है, अभी भी कलाम मुक़द्दस को लेकर के तिलावत करने का वक्त बाकी है। आप सुधरने की कोशिश कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपकी नस्ल को, आपके छोटे को, आपके बड़े को, आपके बुजुर्गों को, मुसलमानान हिंद को अल्लाह ताला जो है सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। अल्लाह जो लोग दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन। अल्लाह उनको जो है दुनिया के अंदर वो क्या करके गए हम नहीं जानते, अल्लाह उनके हर गुनाह को जो माफ कर दे, और जहन्नम की खिड़कियों को बंद कर दे, जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दे, और जन्नत के बिस्तर उनको जो है भेज दे। अल्लाह हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पंजगा नमाज के अंदर जो है हमें झुक जाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आइंदा नस्लों को दीन में मतीन पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब हमारे पास हमारे रूह को कब्ज़ करने के लिए जिब्रील अमीन आ जाएंगे, इस्राईल अलैहिस्सलाम व तस्लीम आ जाएंगे, उस वक्त जो है हमें कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना तौफीक दे देना। आमीन।